जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम दुनिया में बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाते। रोटी मिल जाती है, लेकिन कई लोग दुर्भाग्य हैं वो खा नहीं पाते। सब कुछ मिलने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर पाते। सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनके ऐसे कर्म का उदय है, क्योंकि कर्म दो प्रकार का होता है। एक लाभांतराय कर्म जो तुम्हें प्राप्त नहीं होने देगा, और एक भोगांतराय कर्म जो तुम्हें भोगने नहीं देगा। इनमें अपन उनकी चर्चा कर रहे हैं जिन पर लाभांतराय कर्म का प्रकोप नहीं है, लाभांतराय कर्म का उनका उदय नहीं है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनके सब कुछ है, एक ऐसे अमीर बाप दाद के यहां जन्मे हैं जिनकी संपत्ति अपरंपार है, लेकिन बेटे को कुछ नसीब नहीं हो पाती। उसके अंतराय कर्म इतना पड़ता है कि उस संपत्ति का मालिक जो उसका गार्जियन है वो उसको बता ही नहीं पाता, समझा ही नहीं पाता, उसके पहले मर जाता है। बच्चा अनाथ किस कर्म के उदय से होता है? और बड़े आदमी का बच्चा अनेक कारणों में एक कारण, उस पिता ने इतनी संपत्ति जोड़ के रख दी, लेकिन एक जीव ऐसा आया जो कहता है इस संपत्ति को वो जीव नहीं भोगेगा। कानूनन अधिकार है, सब कुछ है, अब उसको क्या करे? बच्चा तो जन्म ले लिया, इसका नियोग था, इसका दोनों का राग भाव था, क्योंकि जब भी कोई जन्म लेता है उसकी सेटिंग अलग है, वो कर्म अलग है जो कारण बेटे को एक घर में जन्म दिलाता है। तो जन्म तो ये लेगा, लेकिन इसका लाभांतराय कर्म और भोगांतराय कर्म विशेष रूप से ठीक नहीं है। तो इसका तरीका यही करेगा कि जिसका इनके माँ बाप हैं, ये जन्म देने के बाद ये बालक ना हो पाए उसके पहले ही माँ बाप मरण को प्राप्त होना चाहिए।
जब तक ये दोनों मरण को प्राप्त नहीं होंगे तब तक इसको दंड नहीं दिया जाएगा और वे माँ बाप को मरण को प्राप्त हो जाता। आप ये मत समझना कि फिर माँ बाप ने बेटे के कारण से माँ बाप को क्यों दुख भोगना पड़ा। कर्म कहता है कोई बात नहीं, यहां से मैं हटाऊंगा, इससे ज्यादा पुण्य कमाऊं और कहीं दे दूंगा। एक पक्षी न्याय होता है कभी कभी। पिताजी के पाप कर्म का उदय नहीं है, बेटे के पाप कर्म का उदय। माँ बाप का कोई पाप कर्म का उदय नहीं, बहुत उनका पुण्य का उदय है जिंदगी तक, लेकिन बेटे का पाप कर्म का उदय है। अब बेटे के पाप कर्म के उदय से माँ बाप को मरना पड़ेगा। बिना मरे बिना उस बेटे को कर्म की सजा नहीं मिल सकती। कर्म कहता है कि इस बाप को माँ बाप को दोनों को मरना है नियम से, और मरण करके अब तुम कहो कि माँ बाप का पुण्य फल क्या होगा। कर्म कहता है मैं तुम्हें इससे अच्छा दिलाता हूं। जब कभी आप लोगों को सरकार को कोई जगह की जरूरत पड़ती है ना, तो सरकार कहती है ये मैं लिए लेता हूं, तुम्हें मुआवजा देता हूं, इससे अच्छा स्थान तुम्हें दिलवा देता हूं। सेटलमेंट, इन कर्मों में भी बहुत सेटलमेंट होता है, बहुत सेटलमेंट। इतना कर्म सेटलमेंट कराते एक दूसरे को, बोले तुम यहां से हटो क्योंकि हमें इसको सजा देना है। जब तक तुम दोनों यहां रहोगे मैं इसको सजा नहीं दे पाऊंगा, और तुम्हें इससे अच्छे पुत्र दिलाऊंगा, इससे अच्छे स्वर्ग दिलाऊंगा, इससे बढ़िया वैभव दिलाऊंगा। तो उस मरने वाले का कोई पाप कर्म का उदय नहीं, उसको तो इससे अच्छा और मिल गया, बढ़िया मिल गया। लेकिन इस व्यक्ति को अनाथ कर दिया और सारी संपत्ति दूसरे ने हड़प ली, इसको कुछ नहीं मिला। अब लाभांतराय कर्म का इतना तीव्र उदय, नाम उसके है, वारिस वो है, लेकिन उसको खबर नहीं है, उसको भोग नहीं सकता। जो हवेली उसके नाम है उसी के सामने बैठकर भीख मांग रहा है। और कई बार ऐसा होता है, ये तो कहलाते अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। इनकी तुलना मिथ्या दृष्टि से की जाती है। मिथ्या दृष्टि को हमारे यहां बालक कहा, जिसको कुछ भी पता नहीं है। अनंत शक्ति का स्रोत है, उसकी आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है। अनंत शक्ति जो केवली भगवान में, सिद्ध में, उसमें है, लेकिन उस दुर्भाग्य को मिथ्यात्व कर्म ने ऐसा चपेट दिया कि उसकी खबर ही नहीं लेने दे रहा, ज्ञान ही नहीं करने दे रहा, मान भी नहीं बन रहा है कि तू इतना बड़ा मालिक है। मिथ्या दृष्टि कारण। दूसरा जीव कहलाता है अविरत सम्यक दृष्टि, जो इतना दुर्भागा नहीं कि उसके माँ बाप मर जाए, सब कुछ बता के मरे, सब कुछ कह के मरे, सब उसको वसीयत दे के गए, सब कुछ, और बेटे के पास कागज है, सब कुछ है, और उसका संपत्ति का मालिक है, उसको मालूम भी है, लेकिन स्वयं इतना कमजोर है कि वो अपने बाप की दी हुई संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पाया, बाप की संपत्ति की रखवाली नहीं कर पाया। मालिक है, सब कुछ है, लेकिन वो इतना कमजोर है, इतना बुद्धिहीन है कि गुंडों ने कब्जा कर लिया, अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया, और वो पट्टा लिए बैठा है, रजिस्ट्री लेके बैठा है, न्यायालय में घूम रहा है, दुनिया से मांग रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। सब कहते तू सही है, तू बिल्कुल सही है। देखो लाभांतराय कर्म का कितना उदय, सारी संपत्ति का मालिक मिल भी गई, लेकिन भोगांतराय कर्म ने कहा तू भोग नहीं पाएगा, तू भोग नहीं पाएगा। दो प्रकार के व्यक्ति अपनी संपत्ति को भोग नहीं पाते। एक तो कंजूस, कंजूस के पुण्य का उदय लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम तीव्र होता है। आप देखना जितने कंजूस होते हैं इनके पास धन दौलत बहुत होती है, बहुत होती है। इनके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है,
और वे कमाते, खूब कमाते, इतना कमाते हैं अपरंपार, लेकिन वे उस संपत्ति को उपभोग नहीं कर पाते, भोग नहीं पाते। कमा कमा करके गाड़ के रख देते हैं, परिवार को भी भोगना नहीं मिलता, दूसरे लोग उसका उपभोग करते हैं। बनाते जाते, संपत्ति बनाते जाते, एडजस्ट करते जाते, मकानों पर मकान खरीदते जाते, प्लाटों पर प्लाट खरीदते जाते, सोना पे सोना रखते जाते। सब भारत में, विश्व में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके लाभांतराय कर्म का इतना तीव्र क्षयोपशम है, इतना तीव्र क्षयोपशम है कि माटी को छूते हैं सोना होता है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उस धन को एडजस्टिंग में लगे हैं। इतनी एडजस्टिंग कर ली कि उसको एक दिन या तो सरकार हड़प लेती है, और सोना चांदी होता तो एक दिन चोर ले जाता है। भोगांतराय कर्म ने चोर को भेजा, सेठ तू जिंदगी भर कमा कमा के मर जाएगा, लेकिन तू इसको भोग नहीं कर पाएगा, और इसका भोग करेगा एक चोर, एक डाकू, एक गुंडा। तेरे भोगने का समय आएगा, उसके पहले ही तुझे मार दिया जाएगा। चोर ने जाकर के अंतराय कर्म ने भेजा चोर, वो भोगांतराय कर्म ने चोर भेजा। ऐसे कितने लोग हैं, इसको बोलते हमारे यहां अविरस सम्यक दृष्टि। अविरस सम्यक दृष्टि कहते हैं कि अविरस सम्यक दृष्टि की दिशा यही है, वो सब आत्मा के स्वरूप को जानता है, रत्नत्रय को जानता है, मालिक है, लेकिन असंयम रूपी गुंडा, असंयम रूपी अराजक तत्व, अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय उस आत्म वैभव को भोगने नहीं देती। जान रहा है आत्मा के पूल को, सब कुछ जान रहा है, मिथ्यात्व हट गया, लेकिन उसको आनंद लेना चाहे वो जिस पर श्रद्धा है नहीं। चौथा गुण स्थान वाला भी वो बदनसीब है जिसके पास सब कुछ है लेकिन भूखा है। डिब्बे में है, पूरी है, सब कुछ है, लेकिन भूखा है, खा नहीं सकता, वो खा नहीं सकता। आंखें हैं, देखने का सामान भी है, लेकिन देख नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, बोलने का मटेरियल है, बोल नहीं सकता। कई स्थानों पर ऐसा समय आता है, कई बार ऐसी सजा मिल जाती है। आंखें हैं, सब देखने की चीज है, लेकिन देख नहीं सकता, उसे कोठरी में बंद कर दिया गया। कई लोग बोलना चाहते, बोलने का मन भी है, लेकिन बोल नहीं पाता, उसका कर्म का उदय है। कर्म कहता तेरे पास बोलने की ताकत है, लेकिन मैं तुझे बोलने नहीं दूंगा, मैं ऐसा वातावरण बनाऊंगा कि तू बोलना चाहेगा तो भी नहीं बोल सकता। कितने बार कितनी चीजें अपन बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पाते। कितने स्थानों पे हम जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जा पाते। शक्ति है पैरों में, रास्ता है, लेकिन लॉकडाउन है, नहीं जा सकते। रास्ते खुले हैं, जाने का मन भी है, ताकत भी है, लेकिन कहता नहीं, तुम नहीं जा सकते। हर चीज में यही जानना। ऐसे लोगों को अपना क्षयोपशम बढ़ाना चाहिए। ये उस गरीब से भी ज्यादा दुर्भाग्य है। कम से कम वो गरीब और भिखारी ने कमाने का पाप तो नहीं किया। गरीब जरूर है, कमाने का पाप नहीं किया। जब तुमने कमाने का पाप किया है तो फिर तुमने ये कमाने का पाप किस लिए किया? या तो कमाते ही नहीं। वो भिखारी अच्छा है, वो पशु अच्छा है कि पेट भर के लिए कमा लेता है, रात में सो जाता है। उस भिखारियों की कभी दुर्गति नहीं होती। यदि सही भिखारी है, सच्चा भिखारी है, तो उसके आरंभ परिग्रह बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि उसके मूर्छा भाव नहीं। उनका कहता ठीक है, आज मिल गया, कल ठीक है। नरक की जब व्यवस्था बनाई,
बड़ी गजब उमा स्वामी महाराज ने गजब किया। नरक आयु के बंद का पूछा तो किसी गरीब को नहीं बताया, क्रोधी को नहीं बताया, मानी को नहीं बताया, मायावी को नहीं बताया, इनके लिए नहीं बताया। वहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायशा, जिसके पास जितना धन दौलत होगा, अमीर होगा, आरम परिग्रह होगा, उसको नरक का कारण लिखा शास्त्र में। गजब। सावधान बड़े आदमियों, भिखारी को नरक नहीं लिखा क्योंकि उसके बहुत आरंभ और परिग्रह नहीं है। अभी मानसिक रूप से मत लेना, मन के द्वारा तो हो सकता है, तो वो तंदुल मश के पास भी था। अभी मैं द्रव्य की बात कर रहा हूं, वो भी भाव की भी करूंगा। पहले तो द्रव्य से जो तुम्हारे पास परिग्रह है, जितना ज्यादा है, यदि नगर में सबसे ज्यादा तुम्हारे पास है तो तुम ज्यादा नरक के निकट हो। देश में तुमसे ज्यादा है तो तुम ज्यादा नरक के निकट हो। विश्व में सबसे बड़े आदमी हो, उसको नरक में जाने का ज्यादा है। आरंभ और परिग्रह, जिसका जितना बड़ा व्यापार है उसकी उतनी ही दुर्गति है। इसलिए महावीर स्वामी ने अपना उपदेश सदा अमीरों को दिया, गरीबों को कोई उपदेश नहीं है, सादा अमीरों को दिया। उसके दो कारण थे, क्योंकि अमीर समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। भिखारी को मैं क्या उपदेश दूं, क्या करेगा? रोटी नहीं मिल रही तो शराब क्या पिएगा? आरंभ परिग्रह नहीं, नरक क्या जाएगा? उसको मन को सुधारना है। और भिखारी तो फिर भी संतोष कर लेता है, ज्यादा क्लेश नहीं करते। अरे भाई अपनी किस्मत भी नहीं, अपन क्यों मन के लड्डू खावे। लेकिन अमीर आदमी का खतरा है। महावीर ने एक ही संकेत दिया, दुनिया में तुम अमीरों को संभालो। जितने अमीर हैं यही सब नरकों में पड़ते हैं, गरीब तो नरकों में जाता नहीं। मंदिरों में अमीरों को बुलाओ, उपदेश अमीरों को दो, पाप अमीरों को छुड़ाओ, क्योंकि वो समर्थवान है, वो उसके पास पैसा है। शराब त्याग कराओ। 1 लाख गरीब लोग शराब का त्याग करें, जिनके पास शराब खरीदने का ताकत नहीं है। बोले महाराज जी मैं शराब का त्याग करता हूं। मैं पूछूंगा क्यों? महाराज जी अब खाने ही को नहीं तो शराब क्या खरीदूंगा, इसलिए सोचा कि अब जिंदगी में कभी शराब तो खरीद नहीं पाने, खाने ही को नहीं मिला, इसलिए महाराज जी मैं आज से शराब का त्याग करता हूं। ऐसे जिनके शराब खरीदने की शक्ति नहीं है और 1 लाख लोगों ने शराब त्याग कर दी, और ऐसा व्यक्ति जो शराब पी सकता है और पिला सकता है, समर्थ है, और उसने एक व्यक्ति ने शराब त्याग कर दी, तो 1 लाख व्यक्तियों को त्याग कराने वाला इतना प्रशंसनीय नहीं है। एक अमीर आदमी को त्याग कराने वाला बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि वो समर्थ है पाप करने में। एक व्यक्ति, कहां 1 लाख गरीब और कहां एक अमीर। 1 लाख गरीबों को हमने मंदिर बुलवा लिया, उपदेश देकर अभिषेक करा लिया। वे तो बैठे ही थे, दुख के मारे हैं, परेशान, उनसे कहा अभिषेक करो। जब 1 लाख व्यक्ति को मंदिर बुलाया और एक अमीर आदमी को बुलाया, एक अमीर आदमी को हमने अभिषेक का नियम दे दिया, तो 1 लाख गरीब लोगों के अभिषेक के नियम से ज्यादा प्रशंसनीय ये है। 1 लाख व्यक्तियों को हमने रात्रि भोजन आदि व्यसन छुड़ा दिए, सप्त व्यसन जो करते ही नहीं थे, कर ही नहीं सकते थे, और एक समर्थ बड़े आदमी को छुड़ा दिया। इसलिए प्रकृति ने नियम बताया कि बड़े आदमी को इंतजार मत कराना, बड़ा आदमी जब भी आ जाए तब तुम सुधारने बैठ जाना। गरीब को कानून बनाओ, गरीब को समय पे आना पड़ेगा प्रवचन में, बड़ी व्यवस्था है जैन दर्शन की। मैंने पहले कहा था, कभी समोषण के अंदर गरीब पहुंच जाए ना, बड़ा कानून लागू होता है। देखना कैसा पक्षपात है। समय से क्यों नहीं आए? भगवान का प्रवचन बंद हो चुका है। साहब मैं घर में बहुत परेशान था, बच्चा बीमार था,
परिवार में दुख था, खाने पीने नहीं था, इसलिए भगवान में प्रवचन में लेट हो गया। कुछ नहीं, कोई दया नहीं। वो गिड़गिड़ा रहा है कि भगवान, और अगला जब तुम्हारा प्रवचन होगा कल तक मैं रुक नहीं सकता या दोपहर तक रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, बच्चे बीमार हैं, पहले मैं आ नहीं सकता, बाद में रुक नहीं सकता, बड़ी मुश्किल में आया हूं भगवान, 2 शब्द प्रवचन के सुना दो। किसी ने नहीं सुने, महावीर ने भी नहीं सुनी, गणधर में कोई नहीं सुनने को तैयार। भगवान के मुख से वाणी सुनाने की कोई सिफारिश नहीं कर रहा है। समय से आओ, कोई परिस्थिति नहीं है। और इतने में चक्रवर्ती आ गया। जैसे ही चक्रवर्ती आया, जैसे ही भगवान की वाणी शुरू हो गई। देखना, अब अरहंत भगवान को पक्षपात का दूसरा आरोप लगाओ कि महाराज तो हम लोगों पे ज्यादा आरोप लगता है, आचार्य श्री पे तो 100%, मेरे पे 50%, कि महाराज तो बड़े आदमियों के हैं, बड़ा आदमी आ जाए तो उसको टाइम है, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, गरीब के आ जाए तो उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे, ये आरोप है। अब मैं महावीर स्वामी को प्रस्तुत कर रहा हूं, आदिनाथ को प्रस्तुत कर रहा हूं। समोषण में अरहंत भगवान ने, जैसे ही बड़ा आदमी राजा पहुंचा, प्रवचन चालू हो गया। ये भी नहीं पूछा गया लेट क्यों हुए, समय पर क्यों नहीं आओगे, रुकना पड़ेगा शाम तक, कुछ नहीं, उपदेश चालू हो गया। नीति क्या है प्रकृति की? प्रकृति कहती है बड़ा आदमी आ गया यही बहुत है, क्योंकि इसके पास इतनी भोग सामग्री है, इसके पास पाप करने के इतने समय साधन हैं। इसने मंदिर को याद भी कर लिया, भगवान को याद भी कर लिया, आ भी गया तो बहुत है, बहुत बड़ी बात समझो। आ भी गया तो यही बहुत समझो। कब आया ये मत पूछो, कब रुकेगा ये मत पूछो, क्यों नहीं आया समय से ये मत पूछो, आ गया बस यही बहुत है, इसको सुधार डालो। तुम सारी प्रजा को सुधारोगे तो भी तुम्हारी भावना पूरी है कि नहीं कह सकते। एक राजा को सुधार दो, ये सारी प्रजा को सुधार देगा। कोई कानून नहीं, तुरंत उसको प्रवचन दिया गया। जब पहुंचा तब मुझे जब ये बात समझ में आई, मैंने कही ओहो कितना बड़ा है, जो पाप कर सकता उसी को तो सुधारूंगा। उन पुण्यहीनों को क्या सुधारना जो ना पुण्य करने लायक है ना पाप करने लायक है। पाप भी तो नहीं कर सकते, अंधे हैं, पाप की बात ही नहीं सुन सकते, बहरे हैं, मुंह से गाली निकाल नहीं सकते, गूंगे हैं, पैरों से चल नहीं सकते, अपंग हैं, हाथ उठा नहीं सकते क्योंकि हाथ से भी अपंग है, मन से कुछ सोच नहीं सकते, दुर्भाग्य, मंद बुद्धि है। इसके पास सब कुछ है, और उसको पकड़ो और उसको सुधारो, और क्योंकि नरक वो ही जाएगा। इसलिए हमारा जैन दर्शन बड़े आदमियों को कहता है, कहीं तुम लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम का लाभ ले रहे हो, भोगांतराय क्षयोपशम का भार बनाओ, अपने हाथों से उस संपत्ति का भोग करो, क्योंकि तुमने पाप करके कमाई है, पाप तुम्हारे खाते में जमा हो गया है, तुमने नई नई प्लानिंग बनाई है। सबसे बड़ा पापी कौन होता है? जो घर में बैठा हुआ व्यापार की और फैक्ट्री की प्लानिंग बनाता है। लोग आप उसे अच्छा मानते हैं, अरे भैया ये सारा जो हमारे घर में सब कुछ है ना, सब इसकी प्लानिंग है। आज जो मकान बन गया, आज इतना फैक्ट्री खुल गई, आज इतना सब कुछ हो गया, ये सब इसका दिमाग है, ये व्यक्ति ने दिमाग लगाया, आज हमारे पास सब कुछ है, सब इसका है। सबसे ज्यादा नीचे नरक उसी को जाना है, इसने सबसे पहले प्लानिंग दी है। घर के मुखिया लोग सुनो,
तुमने सबसे पहले प्लानिंग बनाई कि ये जमीन, ये फैक्ट्री, ये खेती, ये मकान इस प्रकार से करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, इस प्रकार करेंगे तो आगे हमारी और योजनाएं बढ़ेंगी, बहुत बढ़ेंगी। जिसने ये दिमाग दिया है सबसे पहले उसको सावधान रहना है। जिसने उस फैक्ट्री को चला रहा है सबसे पहले दूसरे नंबर पर उसको ध्यान देना है, क्योंकि इनके लाभांतराय कर्म का क्षोभ बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है। ऐसे महानुभावों से मेरा कहना है, घर के मुखियों से मेरा कहना है, प्लानिंग बाजों से कहना है, ये परिवार की प्रशंसा की भट्टी में मत जल जाना। ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये समाज तुम्हें चनों के झाड़ पर चढ़ाएगी। सब तुम्हारी कृपा है, सब तुम्हारी बदौलत है। तुमने ये थोड़ा अपनी तरफ देखो, गुरु समझा रहा है तुम्हें। ये सब तुम्हें चनों के झाड़ पर चढ़ाएंगे प्रशंसा कर करके, और खूब खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे, और अंत में दुर्गति तुम्हारी होगी। मैं प्लानिंग का मना नहीं कर रहा हूं, मैं कमाने का मना नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट्री खोलने के मना नहीं कर रहा हूं। जिसने सबसे पहले फैक्ट्री का सुझाव दिया, व्यापार को फैलाव किया, वो अपने हाथ से अपनी कमाई का कुछ अंश भोगे, अपने हाथ से भोगे। अपने हाथ के भोग के दो तरीके हैं। अपने हाथ से दान देवे, कृतकार्यत अनुमोदना से दान देवे, और नियम करे कि इस व्यापार को मैंने बढ़ाया है, इसकी प्लानिंग मैंने की है, इसमें से जो भी कमाई होगी इतना परसेंटेज दान में जाएगा ही जाएगा। उसी समय कर लेना जिस दिन तुम प्लानिंग बना रहे हो, जिस दिन फैक्ट्री की सिला रख रहे हो, जिस दिन फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हो, जिस दिन तुम्हारी पहली कमाई चालू हो रही है, उसी दिन कर लीजिए आप कि इतना परसेंटेज हमारा दान में जाएगा। ये भी भोग है। अपने हाथ से दान देना ये भोग है। अपने हाथ से जो कुछ भी तुमने बोला, अपने वचन से बोला, अपने संकल्प से बोला, संकल्प कर लिया तो आपका भोग चालू हो गया। अपनी संपत्ति को तुम करना, नहीं तो कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। तुमने प्लानिंग की है, नरक तुम्हें भोगना पड़ेगा। खा सब रहे हैं, परिवार सब खाते हैं, खाने में सब शामिल है, लेकिन खोलने के पाप में कोई शामिल नहीं होगा भैया, तुम्हें खुद शामिल होना है। इसलिए जैसे बने तैसे अपनी संपत्ति को ग्रहण करो। बाद में जाकर दूसरे नंबर पर भोग अपनों को कराओ। पहले तो स्वयं भोगो, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, यदि कमाया है तो। और नहीं भोगना है, नहीं दान देना है, तो फिर कमाना ही नहीं। क्यों पाप करते हो? किस लिए पाप करते हो? किसके लिए पाप करते हो? किस लिए पाप करते हो? यदि किसी के पास ये नोटिस नहीं, खाता है नहीं, दान देता नहीं और कमाने में लगा है, इसकी दुर्गति निश्चित है। कर में पूछता तूने इतना पाप किस लिए किया, कारण बताओ, नोटिस। जब ये बात पूरी हो जाती है, दूसरे नंबर पर अपनों के लिए यदि तुम छोड़ के जाना चाहते हो, आपका एक उत्तर होगा, महाराज मैं दान इसलिए नहीं देता हूं, मैं ज्यादा खर्च इसलिए नहीं करता हूं, भोगता हूं, क्योंकि बाल बच्चों को कुछ बचा के रखना है। बाल बच्चों को छोड़ के जाएंगे, ये हमारा जिंदगी भर यश गाएंगे कि हमारा बाप ये महल छोड़ के गया, ये दुकान छोड़ के गया, ये व्यापार छोड़ के गया। उन बच्चों से की भी तो दुआ लेना है, उन बच्चों के लिए भी तो हमें दुआ चाहिए। तो मेरा हर सेठ से कहना है, यदि बच्चों को तुम संपत्ति देना चाहते हो तो इनको इतना मजबूत करना कि वो संपत्ति की वो सुरक्षा कर सके, तुम्हारी संपत्ति जो तुम छोड़ के जा रहे हो उस संपत्ति की वो सुरक्षा कर सके। अन्यथा ऐसे लोग मैंने देखे, बाप दादे संपत्ति छोड़ के जाते हैं, उनके बेटा उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पाते,
3 तरीके से सुरक्षा नहीं कर पाते। तुम्हारे मरने के बाद वो व्यसनी हो जाते हैं। मैं तुम्हारे बेटों को व्यसन से मुक्त क्यों कराता हूं? मैं तुम्हारे बेटों को धर्मात्मा क्यों बनाता हूं? आपके लिए। क्योंकि आपने इतनी संपत्ति उनको छोड़ के गए, इतनी संपत्ति छोड़ के गए, और तुम्हारे बाद उन्होंने ज्यादातर बेटे बाप की संपत्ति पर अय्यासी करते हैं। यदि बिगड़ने वालों की लिस्ट बनाई जाए, संसार में सबसे ज्यादा कौन से बेटे बिगड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा बिगड़ने वालों की वो लोग हैं जिनके बाप दादे अटूट संपत्ति छोड़ गए। अपनी कमाई पर बहुत कम लोग बिगड़ते हैं, अपने पसीने की कमाई पर बहुत लोग कम बिगड़ते हैं। बिगड़ते तो हैं, परसेंटेज सबसे ज्यादा आप खुद करना, मैंने तो जो सर्वे किया है आप देखना, जिनके माँ बाप सबसे ज्यादा संपत्ति छोड़ जाते हैं उनके बेटे सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं, ऐसो आराम में जाते हैं। इसलिए मेरा बड़े आदमियों से कहना है, यदि आप अपनों के लिए जोड़ रहे हैं तो मेरी एक बहुत करुणा दया करके मान लेना, जिसके लिए तुम जोड़ के जा रहे हो कम से कम उसे व्यसनों से मुक्त करा देना। तुम देखना, जिस बेटे को मैं छोड़ रहा हूं कहीं वो जुआड़ी तो नहीं है, जुआड़ी तो नहीं है। लो तुम्हारा नरक और पक्का कर रहा हूं। एक पाप तो तुमने जिंदगी भर किया, खूब संपत्ति जोड़ी, दान भी नहीं दी, खाली खर्च भी नहीं, यहां तक एक पाप था। अब ये 100 गुना पाप और बढ़ेगा, क्योंकि तुमने जवाब दिया ये संपत्ति मैं बेटों को, परिवार को छोड़ के जाऊंगा, LIC बना के जाऊंगा, सब कुछ करके जाऊंगा, ये मकान सब कुछ। और तुमने यदि उस बेटे का जुआ नहीं त्याग कराया, तुमने ध्यान नहीं दिया, अब तुम्हें सावधान रहना है कि यदि हम बेटे को छोड़ के जाएंगे तो सबसे पहली शर्त है आप बेटे से जुए का त्याग कराओ, नहीं तो तुम्हारा धन छोड़ने से वो जुआ खेलने जाएगा, सारा पाप का खाते तुम्हारे खाते जाएगा, तुम एक नरक नीचे और जाओगे, क्योंकि तुम उसको संपत्ति छोड़ गए इसलिए उसने जुआ खेला है। भले तुम्हारा भाव नहीं था, लेकिन तुमने बेटे को जुए का त्याग कराया। हर माँ बाप से मेरा कहना है, मैं आपके लिए बेटों का दूर नहीं कर रहा हूं, बेटों के लिए संपत्ति नहीं जोड़ना इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। आप गृहस्थ हैं, आपका मोह भाव है, लेकिन इतनी सी मेरी बात मान जाओ, हर बाप को अपने बेटे की संपत्ति देना है, लेकिन पहले जुए का त्याग कराना है, व्यसन का त्याग कराना है, सप्त व्यसनों का त्याग कराना है, शराब का त्याग कराना है, पापों का त्याग कराना, अनैतिक जिनमें बर्बाद हो जाए। क्या करोगे तुम इतना छोड़ करके? पाप कर गए, एक दिन में दाव पे लगा देगा। एक दिन पहले इंद्रप्रस्थ के राजा एक रात में तो सारे कंगाल बन गए। शाम को जब बैठे थे इंद्रप्रस्थ के राजा थे, सुबह जब देखा तो वनवासी थे। जैनाचार्यों ने सबसे पहले, इसलिए ऋषभदेव ने, महावीर ने कहा इस बड़े आदमी को समझाना है, इस बड़े आदमी को उपदेश देना है, क्योंकि ये डबल पाप कर रहा है। एक तो स्वयं पाप कर रहा है, दूसरा बेटों को पाप का साधन जुटा रहा है। तो महावीर ने कहा इसको उपदेश दे दो, 2 पीढ़ी सुधर जाएंगी। ये स्वयं सुधर जाएगा और ये बच्चे को भी संस्कार देगा, बच्चों को भी संस्कार देगा। और यदि तुमने बच्चों को संस्कार दे दिया तो आपको बहुत बड़ा काम हुआ। बच्चों को व्यसनों से बचा लिया, बहुत बड़ा काम हो गया। और यदि बच्चों को तुमने दान सिखा दिया, हर पिता को अपने सामने जैसे तुम कमाना सिखाते हो, ऐसे हर बेटे को अपने सामने दान देना सिखाना चाहिए। शुरू से सिखाओ। चॉकलेट के पैसे देते हो तब से सिखाओ। चॉकलेट के पैसे के लिए आप 50 रुपया देते हैं,
तो नियम बनाओ हर घर में। आज मैं अपने भक्तों के हर घर का एक नियम देना चाहता हूं, जो भी आप अपने आपको नहीं दे रहा हूं नियम, आपकी पीढ़ी सुरक्षित कर रहा हूं, बहुत बड़ा मार्ग दे रहा हूं। जो भी पैसा आपको दो, हर बेटे को ये कहना है, पिता को, ये पैसा दे रहा हूं तुझे खर्च के लिए, इसमें से 50 रुपया दिए तो 50 का सीधा नोट मत देना, खुले देना, और उसमें से कहना ये 45 रुपया तेरे हैं, ये 5 रुपया गुल्लक में डाल देना, दान में दे देना, गौशाला में दे देना, गरीब को दे देना। ये तुझे उपभोग नहीं करना है। भोग के 2 रूप मैंने बताए थे ना, एक दान और एक स्वयं भोग। 45 रुपया तू भोगेगा, 5 रुपये का तू दान देगा, तो बेटा तुम्हें जवाब देगा, पापा ऐसा करो 45 से दो, 5 आप डाल देना गुल्लक में। जब 5 रुपया मुझे भोगना ही नहीं है, मुझे खाना ही नहीं है, तो ऐसा करा पापा आप ही डाल देना, मुझे 45 दे दो। नहीं, तुझे डालना है। तो ये 45 भी दे दे, ये कह दे पापा आप ही खर्च कर लेना। हाँ, ये और बोल दे, तुम जवाब देना, बच्चों को जवाब देना सीखो। वो कहे पापा आप ही दे देना ना, 5 रुपया 45 दो। तो उन्होंने कहा बेटा ये और कह दे कि पापा ये 45 रुपया आप ही खर्च कर लेना, इसमें क्या फर्क पड़ता है? दो नहीं करेगा। तो जैसे तू 45 रुपया मुझे खर्च नहीं करने दे रहा है, तू स्वयं खर्च करेगा, इसी प्रकार ये 5 रुपया भी तू दान देगा। पहली कक्षा से करना, पहली क्लास से करना। जब से उसके हाथ में तुमने पैसा रखा तब से करो। पहला हाथ जैसे पहले दिन भी यदि आपने बच्चे के लिए चॉकलेट का पैसा दिया है, उसमें पहला दिन की शुरुआत मंगलाचरण करना। जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा शगुन दे रहा हूं, शगुन दे रहा हूं। पैसा देने का भी शगुन होता है। हर चीज का प्रारंभ का मुहूर्त होता है, बिना मुहूर्त के नहीं करना। कोई भी कार्य प्रारंभ करो उसमें शगुन देखा करो। कोई भी कार्य, जो भी तुम संसार के कार्य करते हो, पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तुम वह कार्य पहला कर रहे हो, उसके लिए शगुन देखो, उसको शगुन मानो, उसको तुम अपने आप में मुहूर्त देखो, शुभ लग्न देखो, शुभ गुण देखो, शुभ शब्द देखो। पहली बार, दूसरी बार के नहीं कह रहा हूं। तो आज मैं बता रहा हूं, पहली बार आपने बेटे को पैसा दिया, पहली बार, अभी तक पैसा नहीं दिया था, अभी तुम्हारे साथ से चल रहा था, उसके लिए शुभ शगुन ढूंढना। महाराज आज मैं बेटे को चॉकलेट के लिए, अभी तक तो मैं लाके देता था, अब मैंने उसको पैसा देना चाह रहा हूं। यदि टाइम हो तो किसी से मुहूर्त सुधवा लेना, मेरा कहना है। पहली बार जब बच्चे को रोटी खिलाई जाती है, पहला अन्न मुहूर्त से खिलाया जाता है। पहला अन्न, आज के पहले अन्न नहीं दिया गया, ये पहला अन्न मुहूर्त से। स्तनपान का मुहूर्त, बच्चा जन्म होता है, 1 घंटे और रो लेगा, उसको पहली बार मुख में मां स्तन पिलाएगी, दूध पिलाएगी, उसका शुभ मुहूर्त लिखा है। ये मेरा दूध, आज ये पहली बार बाहर का कोई चीज खाएगा, दूध पिएगा, इसकी जिंदगी बन जाए, इसकी जिंदगी अच्छी बने, इसके शरीर में बहुत स्वस्थ रहे। आप शुभ लगन लेकर के पहला दूध पिलाइए। पहला बार आप गाय का दूध, भैंस का दूध पिला रहे हैं, पहली बार, अभी तक दूध नहीं पिलाया था, उसके लिए आप शुभ दीजिए, शुभ करिए, शुभ मुहूर्त देखिए। पहली बार उसको आपने कपड़ा पहनाया है, उसका आप शुभ देखिए। सगुन में और शुभ में अभी अंतर करता हूं मैं। शुभ देखिए। पहली बार आपने उसके लिए दर्शन मुख देखा है, बेटे का मुख देखने गए, शुभ मुहूर्त में देखिए, 1 घंटे बाद देख लेना।
पहली बार आप बच्चे को देखने जा रहे हैं, मुंह देखने के लिए, पहली बार आप गोदी में ले रहे हैं, पहली बार उसको चलना सिखा रहे हैं, पहली बार आप उसको मंदिर ले जा रहे हैं, पहली बार आप उसको दुकान पे ले जा रहे हैं, पहली बार आप साइकिल सिखा रहे हैं उसको, पहली बार आपने खिलौना दिया है, अभी तक कोई खिलौना नहीं दिया था, बच्चे को पहली बार खिलौना दिया है। जो कुछ भी तुम पहली बार करो महानुभाव, गुड बेटर बेस्ट बता रहा हूं, तुम्हारे पास यदि थोड़ा समय हो, अनुकूलता हो, तो थोड़ा चौघड़िया देख लेना, और कोई मुहूर्त मिले या नहीं मिले, और कोई मुहूर्त देखने का टाइम हो या नहीं हो, चौघड़िया दिन भर में 8 चौघड़िया होते हैं, उनमें 2-3 शुभ होते ही है हर दिन। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन कोई चौघड़िया शुभ नहीं होता हो, ऐसी कोई रात नहीं है जिसमें कोई चौघड़िया शुभ नहीं होता हो। पूरे 8 दिन में कहीं ना कहीं लाभ आएगा, कहीं ना कहीं अमृत आएगा, कहीं ना कहीं शुभ आएगा, कहीं ना कहीं चर आएगा। ये 4 शुभ होते हैं और ये 4 कहीं ना कहीं आएंगे, यानी 50% शुभ है, 50% है, यानी 1-2 घंटे के अंदर कुछ भी काम करो आप। मैं तो कह रहा हूं, बच्चे से शुरू कर रहा हूं मैं समझाने के लिए, उसका शुभ देख लेना, शुभ समय देख लेना। फिर दूसरा, जब शुभ समय देख लो तो फिर उसका सगुन करना। सगुन का अर्थ क्या? आज मेरा बेटा पहली बार दूध पिएगा, सगुन देखना। आप बहुत मन को विशुद्ध कीजिए, आप अपने बचन को 2 घंटे पहले प्रशस्त कीजिए। आप खाना पीना आज ही, कब पिलाना है दूध उसको आप सबको मालूम है। आप 1 दिन पहले भोजन ठीक कीजिए, अभक्ष नहीं खाना, अभक्ष नहीं खाना। क्यों? तुम्हारे अभक्ष का त्याग है? नहीं, मेरे अभक्ष का त्याग नहीं है, लेकिन कल बच्चे को दूध पिलाना है पहली बार। बात की बात नहीं कर रहा हूं मैं सगुन की बात कर रहा हूं। हर माता को मेरा कहना है, हर मां से मेरा कहना है, आज 24 घंटे से अपने भोजन की थाली को पवित्र कर लो, बहुत विशुद्ध कर लो, बहुत पावन कर लो। खाते समय अपना मन बहुत प्रशस्त रखना, मुंह से कभी क्रोध मत करना, गाली मत देना, बुरा मत देखना, 24 घंटे बुरा मत सुनना, बुरा मत बोलना। कल मेरे बच्चा पहली बार दूध पिएगा, उस भोजन को अमृत मान के करो, अपने लिए नहीं करना। आज का भोजन अपने लिए नहीं, बेटे की जिंदगी का सवाल है, बेटे की निरोगता का सवाल है, बेटे की जिंदगी की निरोगता का सवाल है। एक 24 घंटे मात्र तुम्हारे बेटे के लिए मांग रहा हूं, तुम्हारे बेटे के लिए निरोगता मांग रहा हूं। तुम सारी जिंदगी उस बेटे के लिए तुम मरते हो, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो जाए, मेरा बेटा बीमार नहीं हो जाए, मेरे कितने विकल्प करते हो। मात्र एक 24 घंटे का समय तुम्हें, एक 24 घंटे का आप रसना इंद्रिय पर कंट्रोल कर लीजिए। पहला दिन 24 घंटे देना है मात्र बेटे को। आज का भोजन अमृत मान के करना, बेटे के नाम से करना। ये मैं नहीं खा रहा हूं, खा रही हूं, आज जो खाऊंगी इससे दूध बनेगा, कल मेरा बेटा पहली बार दूध पिएगा, पहली बार दूध पिएगा। आनंद से भर जाना, मातृत्व से भर जाना, बेटे की जिंदगी से कल्पना से भर जाना। ये दूध उसको अमृत बने, ये दूध उसको निरोग बनाए, ये दूध उसकी क्षुधा को मिटाए, ये दूध उसके लिए जिंदगी में अमृत बने। ऐसे परिणाम करो जो तुम कर सकते हो। बड़ी विशुद्धि से खाने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ना, हे प्रभु, हे अन्न, आज का भोजन मेरे बेटे के लिए है, नमोकार मंत्र पढ़ना, भगवान से प्रार्थना करना, जितने शुभ भाव कर सको। ऐसे परिणाम करके बड़ी शुद्धि के साथ
बेटे को पहली बार दूध पिलाने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, बेटे के सिर पर हाथ फिरना, है बेटा आज तू जिस दूध को शुरुआत कर रहा है यही तेरी जिंदगी है, यही अमृत है, यही से तेरा जीवन बनेगा। उसको पिला दीजिए दूध। मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं शास्त्रों पर बड़ा विश्वास करता हूं, तुम्हारा बेटे को छोटी मोटी बीमारियां क्या बड़ी बड़ी बीमारियां भी नहीं छू पाएंगे। पड़ोसी का घर पूरा कोरोना से भरा होगा और तुम्हारा बेटा उनके बीच में रह करके भी स्वस्थ होगा। उसकी क्षमता होगी, उसके शरीर में कभी खून की कमी नहीं आएगी, उसको कभी खून की बोतल नहीं चढ़ेगी, उसकी कभी श्वेत कणिकाएं खत्म नहीं होंगी, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि सगुन भी किया गया, मुहूर्त भी किया गया, सगुन भी किया गया। और सगुन के लिए उन्होंने कितना परिणाम किया। गाय के दूध का सगुन क्या करे। आज पहली बार गाय का दूध पिएगा बेटा, बाजार का डेयरी फार्म का मत पिला देना, डिब्बे का मत पिला देना। कोई ढूंढो अच्छी गाय, ढूंढो कोई अच्छी गाय जो बाजार में नहीं खाती हो, पॉलीथिन नहीं खाती हो, जो कोई अच्छी गाय हो, किसी अच्छे घर की गाय हो, कोई सज्जन की रूसी गाय हो या घर की गाय हो। आज घर की गाय तो मिलना बहुत कठिन है। तुम पूरे गांव में ढूंढना अच्छे घर की गाय। एक दिन की बात कह रहा हूं, जो गाय शुद्ध भोजन करती हो, उस गाय को जाकर के तुम खुद एक दिन पहले भोजन कराना। जैसे तुम्हारा शुद्ध किया ना, उस किसान से कहना, उस ग्वाले से कहना, आज गाय को जो कुछ खिलाना है मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगी। उसको बढ़िया भोजन ले जाना, पूरा भोजन कराना, वही भावना भर के, हे गौ माता आज का तेरा दूध मेरे बालक की जिंदगी है। और बड़े शुभ मुहूर्त में, बड़े शुभ दिन उस गाय को दुहना उस दिन, और भोजन अच्छा खिला के, और फिर वही पवित्रता के साथ बेटे को पिला देना। तुम्हारा बेटा इतना बलवान होगा, इतना शक्तिमान होगा, बहुत ज्यादा। लेकिन हम इसका कहां ध्यान देते, हम सगुन बिगाड़ देते, हमें कुछ पता ही नहीं रहता। इसी प्रकार जिस दिन बेटे को रोटी खिलाओ उस दिन मुहूर्त तो देखना ही, शुभ दिन तो देखना ही, शुभ चौघड़िया तो देखना ही, लेकिन सगुन भी करना। वो अनाज कहां से आया, उस दिन की रोटी तुम नौकर की बनी मत खिलाना। उस दिन की रोटी तुम या बेटे को जो सबसे ज्यादा चहेता है वो रोटी बनाए उसकी। एक रोटी खाएगा, एक भी नहीं। पहले दिन कितनी सी खाता है, एक तो बहुत हो जाता है, इतना गिलास भी बहुत, पर उस दिन की रोटी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दाना इतना सा टुकड़ा मुंह में दोगे, लेकिन तुम बनाना, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए बनाना, भक्तांबर पढ़ते हुए बनाना, और भावना करना आज मेरे बेटे के लिए यह है। उसको कभी संग्रहण की बीमारी नहीं होगी, मलमूत्र की बीमारी नहीं होगी, उसकी कभी किडनी खराब नहीं होगी, उसका कभी लीवर खराब नहीं होगा, क्योंकि पहला अन्न सगुन से किया गया है। कर लेना ये सगुन। ऐसे बेटा जब और भी कार्य तुम जो करते हो, जो कुछ भी तुम और पहली बार करते हो, उसको ऐसे ही सगुन किया करो। पहली बार तुम उसको मंदिर ले जा रहे हो, सगुन करके ले जाओ, शुभ मुहूर्त में ले जाओ। पहली बार घर से बालक निकलता है, सगुन करना, उसकी आरती उतारना, उसकी तिलक लगाना, उसकी पुष्प क्षेपण करना। उसकी पहली बार मेरा बेटा घर से बाहर निकल रहा है, कुर्वन्तु ते मंगलम, मंगलाष्टक पढ़ के पुष्प क्षेपण कर देना, जाओ दुनिया में जाने दो। उसका कोई अमंगल नहीं कर सकता, क्योंकि पहला मंगल उसका पहली बार निकलते ही मंगल हुआ है। स्कूल में जब दाखिला करो, सगुन से करो, शुभ से करो, सब चीजें करो। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितने माता पिता हैं
वे चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी संपत्ति का वारिस बने, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति मेरे बेटों के काम आए। तो मैं आपसे कह रहा हूं, बेटों को संस्कार दे देना, बेटों को कम से कम व्यसनों से छुड़ा देना, नहीं तो तुम पाप करोगे और उस संपत्ति से वो पाप करेगा, तुम चाहोगे कि मैंने बहुत अच्छा किया है, एक नरक नीचे जाओगे। और खास तौर से मेरा बड़े आदमियों से कहना है, क्योंकि तुम बहुत संपत्ति जोड़ रहे हो, तुम बहुत एडजस्टिंग कर रहे हो, तुम व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हो, जितना खाते नहीं हो उससे कई गुना कमा रहे हो। जो जितना खाता है उतना ही कमाता है, उसको मुझे कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं, कोई दिन, क्योंकि जितना खाता है उतना कमा लेता है, जितना कमाता है उतना खाता है, दोनों तरफ एक ही है। लेकिन जो खाते तो कुछ भी नहीं है और कमाने में इतने माहिर हैं कि लॉकडाउन में भी कमाई चल रही है, चल रहा है। कई लोगों के धंधे ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सब अमीर वालों से मेरा कहना है कि या तो तुम अपने हाथ से दान दे जाओ या अपने आप में भोगों में लगा दो, अन्यथा जोड़ के रखा है तो बेटे को संस्कारित कर दो, बेटे को धर्मात्मा बना दो, बेटे को संस्कार दे दो, उसको अपने सामने दान देना सिखाओ, अपने हाथ से सिखाओ। और पहले पैसे की बात मैं कर रहा था, पहला पैसा नोट, कोई भी नोट मत देना। पहली बार जब तुम बेटे को पैसा दो, उसको एक दिन पहले दुकान पर बड़ी ईमानदारी से कमाना, एक ग्राहक का, बहुत ईमानदारी से, बहुत विशुद्ध भाव से, बेईमानी मत करना, बहुत विशुद्ध भाव से कमाना और उस पैसे को अलग रख देना। और कल सुबह उठ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कहना, बेटा आज मैं पहली बार तुझे खर्च करने के लिए पैसा देता हूं, लेकिन शर्त है सगुन करना। इस पैसे में से इतना दान में देके आना, तू खुद जाएगा, आज खर्च करने बाद में जाएगा, बाजार में चॉकलेट लेने बाद में जाएगा, पहले गुल्लक में डाल के जाएगा। सिखा दीजिए मेरे कहने से बच्चे को पहला सगुन। जिनके बच्चे अभी छोटे हैं वे कर ले हैं, और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, यदि अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में हो तो उनको अपने हाथ से दान देना। ये मत सोचो कि बेटा मेरे सामने दान कैसे, हिम्मत कैसे हुई, नहीं, उसको कहो मैं खाली बैठा हूं, आज की बोली तू लेगा, आज की बोली तू बोलेगा, मैं बैठूंगा वहीं। घर से कह के लाओ, मैं नहीं बोलूंगा, तू बोलेगा। पापा अभी मैं कमाता नहीं हूं, तू तो मेरी कमाई क्या तेरी नहीं है? या तो बोले लिख के दे कि ये कमाई मेरी नहीं है, मैं नहीं ग्रहण करूंगा। जब ये सारी कमाई तेरी है तो इसी कमाई में से तू बोली ले। हर बाप के लिए बेटे को अपनी कमाई में से दान दिलवाना है। 2 तरीके में से करना, या तो अपनी कमाई बेटे को दोगे नहीं, और यदि देते हो तो आपकी कमाई से बेटा दान करेगा। आपका कमाया हुआ जैसा बेटा भोगेगा, आपका कमाया हुआ जैसा बेटा खर्च करेगा, ऐसे ही आपकी कमाई वसीयत में से उसको दान का आदेश देना। एक हैदराबाद जी के पहाड़िया जी थे, बाबूलाल जी पहाड़िया, उन्होंने प्रवचन सुना एक बार, यही प्रवचन था इसी ढंग का। उन्होंने अपनी सारी वसीयत लिखी। उन्होंने कहा, बेटा ये वसीयत लिख रहा हूं, यह संपत्ति मैंने कमाई है, ये सब मैंने किया है, और मैंने पाप किया, पाप का भागीदार मैं हूं, लेकिन हम तुमसे मोहित करते हैं, इसमें से जो कमाई होगी, जब तक ये फैक्ट्री चलेगी, इतना % इस दान में तुम दान दोगे, मेरी कमाई में से। तो बच्चों ने कहा, पापा आप ही बोल जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, अब जितना तुम्हें दे रहा हूं इसमें से तुम्हें दान देना है।
आप अपने मुंह से बोलो। हर पिता को अपनी वसीयत का दान बेटे को देने के पहले और बेटे के मुख से दान दिलाओ। मेरी वसीयत का दान करो तुम। बेटा कहेगा तुमसे, पापा आप ही कर दो। नहीं, मैं नहीं करूंगा, तुझसे दान करना। वसीयत मेरी है, कमाई मेरी है, दान तू करेगा। ये संस्कार यदि आपने अपने बेटों को दे दिया, जाओ, तुम्हारा बेटा कभी तुम्हारी संपत्ति के कारण ना तो स्वयं की जिंदगी का नाश करेगा और ना दूसरे की जिंदगी का नाश करेगा। ना वो स्वयं पापी होगा, ना दूसरे को पापी बनाएगा, क्योंकि वसीयत में से दान देना सगुन कहलाता है। अभी मैं अपनी कमाई का दान नहीं कह रहा हूं, वसीयत लेने वालों से कह रहा हूं। बेटों से, मेरा बाप से मैंने कह दिया, अब बेटों से मैं कहना चाहता हूं, या तो तुम सही क्षत्रिय हो, सही ठाकुर हो, सही जैनी हो, 100 नंबर वाले, तो नियम कर लो कि मैं बाप की संपत्ति का कभी उपयोग नहीं करूंगा। मैंने इस पर प्रवचन दिए थे यहीं बिजौलिया में 2-3 दिन। श्रेष्ठ बेटा कौन है? जो बड़े होने के बाद पापा से कहता, पापा मैं नियम लेता हूं, आपकी संपत्ति को मैं अपने उपयोग में नहीं लूंगा। बेटा क्यों? बोले आप मेरे पूज्य हैं, तो आपकी कमाई भी पूज्य है, और पूज्य का भोग नहीं किया जाता, पूज्य की पूजा की जाती है। कैसे मिलेंगे ऐसे लोग दुनिया में? मुझे तो अभी तक नहीं मिला। क्या सोच दे रहा हूं? पिताजी, माताजी, आप मेरे पूज्य हैं, आपकी कमाई पूज्य है, आपका बनाया हुआ मकान पूज्य है, आपका ये सब सोना चांदी पूज्य, क्योंकि आप पूज्य हैं। और पिताजी, पूज्य वस्तु को भोगा नहीं जाता, पूज्य वस्तु की तो पूजा की जाती है। मैं आपकी इस पूज्य वस्तु को, इस पूज्य वस्तु की रोटी मैं नहीं खाऊंगा। निर्माल देखो कहां तक ले जा रहा हूं। मंदिर की निर्माल नहीं, मंदिर में चढ़ी हुई द्रव्य मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये पूज्य पुरुष को चढ़ी है। ऐसे घर का पूज्य पुरुष मान लो, देवता, घर का देवता, मैं पिता की संपत्ति का खर्च नहीं करूंगा, पिताजी की संपत्ति का उपभोग नहीं करूंगा, ये तो पूज्य है। तो क्या करोगे बेटा? बोले पापा इतनी से आप समझ जाओ, मैं तुम्हारी संपत्ति का उपभोग नहीं करूंगा। गुस्से में नहीं, कसाय भाव में नहीं, क्योंकि तुम पूज्य हो और तुम्हारी एक एक कौड़ी पूज्य है। पिताजी, इससे अच्छा है कि आप खुद अपनी तरफ से, अपने जीते जी, आप अपनी संपत्ति को पूज्य बना के जाओ, मंदिर में दे के जाओ, मंदिर बना के जाओ, अस्पताल बना के जाओ, विद्यालय बना के जाओ, एक ट्रस्ट बना के जाओ, जिससे सदा परोपकार होता रहे, दुनिया का कल्याण होता रहे, गरीबों का उद्धार होता रहे। मैं तो इसको नहीं भोगूंगा। महावीर भगवान की जय।